हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा और आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 10th क्लास की ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर। जो विद्यार्थी 10th क्लास में हैं वो अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैच कर सकते हैं और जो विद्यार्थी अभी 9th क्लास में हैं वो 10th क्लास का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 10th क्लास में पेपर आएगा ड्राइंग का वो किस प्रकार से होगा, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, वीडियो में डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निर्देश देखते हैं क्या दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला दिया हुआ है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आगे देखिए, मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र यानी कि ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना रोल नंबर अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर पत्र या फिर ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी कि आपकी ड्राइंग शीट कुछ इस प्रकार से होगी। इस पर आप लोगों को दाहिने कॉर्नर में अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों दोनों में लिखना है, ठीक है। और अपनी कॉपी पर जो कक्ष निरीक्षक होता है उससे हस्ताक्षर भी करवाना है, ठीक है। अगर कॉपी पर साइन नहीं होगा तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चेक नहीं होगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइन और मोहर कॉपी पर अवश्य होना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। आपका पेपर 3 खंडों में डिवाइड है और सभी खंड आप लोगों को करने अनिवार्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहले खंड का को देखते हैं। खंड का में क्या है, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को आलेखन कला और प्राविधिक कला में से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने हैं। अगर आप लोगों ने आलेखन कला ली है तब आप आलेखन कला के क्वेश्चन करेंगे और अगर आप लोगों ने प्राविधिक कला ली है तो प्राविधिक कला के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय टाइप रहेंगे जो कि OMR शीट पर करने हैं। आगे देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें, ठीक है। और जो आपकी OMR शीट मिलनी है उस पर आप लोगों को लिखना होगा कि आप आलेखन कला के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्राविधिक कला के, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को अपना सब्जेक्ट जो है वो लिखना होता है। आगे देखिए, तो सबसे पहले आलेखन कला के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही है, उत्तर चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए लाल, नीला और पीला, बी हरा, आसमानी और पीला, सी काला, सफ़ेद और भूरा, डी नारंगी, धानी और आसमानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल, नीला और पीला, ठीक है। जिन भी विद्यार्थियों ने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो उन लोगों को पता होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अभी आप लोग जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के फंसे हैं। आगे देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर गर्म रंग कौन सा है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, गर्म रंग कौन सा है, और बताया भी है कि किस प्रकार से आप लोगों को चूज करना है कि कौन से गर्म रंग हैं और कौन से ठंडे रंग हैं। चलिए देखिए इसके ऑप्शन, ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी धानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल, ठीक है। लाल गर्म रंग है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3, मुख्य रंग कितने हैं। मुख्य रंग कितने हैं, यह भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। ऑप्शन है इसके ए 3, बी 7, सी 2, डी 5। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। मुख्य रंग कितने होते हैं, 3, लाल, पीला और नीला। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर ए लाल, बी नारंगी, सी पीला, डी नीला। इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नारंगी। ठीक है, बाकी के जो है लाल, पीला और नीला ये प्राथमिक रंग हैं और नारंगी द्वितीयक रंग है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर ए काला और सफेद, बी पीला और नारंगी, सी नीला और लाल, डी हरा और पीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काला और सफेद। ठीक है, तटस्थ रंग कौन से हैं? काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग हैं? 8। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? ऑप्शन है यहाँ पर ए वाटर कलर, बी तैल रंग, सी पोस्टर कलर, डी पेस्टल कलर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाटर कलर। ठीक है, यानी कि जो आपके जल रंग हैं वो पारदर्शी रंग होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, सफेद का विरोधी कौन सा रंग है? सफेद का विरोधी कौन सा रंग है? ऑप्शन है यहाँ पर ए लाल, बी काला, सी नीला, डी पीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी काला। ठीक है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए नारंगी, बी भूरा, सी धानी, डी आसमानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नारंगी। ठीक है, लाल में पीले रंग को जब आप मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? नारंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? निम्न में से कौन सा शीतल रंग है यानी कि ठंडा रंग है? ऑप्शन देखते हैं इसके, ए लाल, बी नारंगी, सी हरा, डी पीला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरा। ठीक है, और बाकी के जो रंग हैं लाल, नारंगी, पीला ये सभी गर्म रंग हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए 6, बी 2, सी 8, डी 3। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3। ठीक है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3। प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए नीला, बी हरा, सी सफ़ेद, डी धानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीला। ठीक है, पीले का विरोधी नीला। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? ऑप्शन है यहाँ पर ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। ठीक है, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है और ऊपर के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते आए हैं सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया है और बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है। ठीक है, तो देखिए निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं? अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को सही आंसर ही बताऊंगी। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर ए 2H, बी 2B, सी HB, डी H। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4H। ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि इसका आंसर 2H कैसे हुआ है तो पिछली वीडियो को देखिए, आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने वहीं पर बताया है। अब यहाँ पर इस पेपर को हल करवाना है तो बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं ले सकती हूँ। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए कोने का आलेखन, बी केंद्रीय आलेखन, सी किनारी का आलेखन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय आलेखन। ठीक है, आगे देखिए कमरे की छत हेतु उपयुक्त आलेखन कौन सा है? केंद्रीय आलेखन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
सभी को पता होगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है यहाँ पर ए वृत्ताकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार, डी षटभुजाकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। कपड़े की रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यानी कि कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए कौन सा कलर यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर ए एक्रेलिक रंग, बी पोस्टर कलर, सी वाटर कलर, डी तैल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्रेलिक रंग। ठीक है, कपड़े पर रंगाई करने के लिए कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शन यहाँ पर ए काला सफ़ेद, बी नीला और सफ़ेद, सी पीला और सफ़ेद, डी भूरा और सफ़ेद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काला और सफ़ेद। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं? अभी पढ़ा था आप लोगों ने कि किस पेंसिल से खींची गई लाइनें हल्की होती हैं, और यहाँ पर पूछा गया है कि किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं यानी कि डार्क होती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए 2B, बी 4B, सी 2H, डी HB। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4B। ठीक है, 4B से जब आप लाइनें खींचेंगे तो सबसे ज़्यादा डार्क होंगी। आगे देखिए अथवा प्रावैधिक कला। ठीक है, अगर आप लोगों ने आलेखन कला ली थी तब आप लोगों को आलेखन कला के क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप लोगों ने प्राविधिक कला ली है तो प्राविधिक कला के। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राविधिक कला के क्वेश्चन। चलिए देखिए, तो निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही है, उत्तर चुनिए। चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बी ऑप्शन है आधार गुणे ऊंचाई, सी ऑप्शन है 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, डी ऑप्शन है 1/3 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। यानी कि ये आपका आयत हो गया, तो आयत की 2 संलग्न भुजाओं यानी कि ये और ये, इस भुजा के बीच में कौन सा कोण बनना है? तो ये कोण कितने का बनना है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए 60 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये कोण आपका बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए 2r, बी 3r, सी 3.2r, डी 4r। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2r। ठीक है, क्योंकि जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये आपका वृत्त हो गया, तो यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और जब आप पूरी दूरी यहाँ से ले लेते हैं तब इसे बोलते हैं व्यास, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए 2r। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए 10, बी 20, सी 100, डी 50। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5। 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? ऑप्शन है यहाँ पर ए 200, बी 100, सी 1000, डी 400। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100। ठीक है, 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा वृहत कोण नहीं है? निम्न में से कौन सा वृहत कोण नहीं है? अब वृहत कोण क्या होता है? ध्यान रखिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है न्यून कोण। ठीक है, आगे देखिए 90 से बड़ा
और 180 से छोटा इसे बोलते हैं अधिक कोण। 180 से बड़ा और 360 से छोटा इसे बोलते हैं वृहद कोण। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा कोण है, तो जो आपका 180 है, ठीक है, ये आपका वृहद कोण नहीं है। ठीक है, 180 जो है आपका वृहद कोण नहीं है, क्योंकि वृहद कोण कौन सा होता है, 180 से बड़ा। ठीक है, तो बाकी के जितने भी हैं 200, 250, 270 सभी 180 से बड़े हैं। ठीक है, तो ये आपके वृहद कोण हो गए, 180 जो है आपका वृहद कोण नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास को बांटता है। ऑप्शन यहाँ पर ए 2 समान भागों में, बी 2 असमान भागों में, सी 1:2 के अनुपात में, डी 2:3 के अनुपात में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 समान भागों में। ठीक है, देखिए कैसे इसको हल करना है। वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी कि ये आपका हो गया वृत्त। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा यानी कि होता है व्यास, और केंद्र कहाँ होता है, मध्य में। ठीक है, तो जो आपका केंद्र है वो जीवा को 2 समान भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी। ठीक है, समझ पे आप लोग। चलिए आप लोगों को अभी मैं यहाँ पे चित्र बना के समझा रही हूँ, तब तक ऑप्शन देखिए। ए 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। आप समझिए, तो ये आपका हो गया वृत्त। ठीक है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये आप लोगों ने स्पर्श रेखा खींच दी, स्पर्श नहीं कर रही है लेकिन रुकिए अब सही है। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई, रुकिए 1 मिनट फिर से बना रही हूँ। ये आपका हो गया वृत्त। ठीक है, ये आपका हो गया केंद्र, ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा। ठीक है, अब ये भी कट कर रही है, चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप लोग। तो स्पर्श रेखा जो आपकी खींची हुई है क्या कह रहा है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। फिर आगे क्या दिया गया है, स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ में, तो ये आपका केंद्र है, केंद्र से आपकी हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या के साथ में कितना कोण बना रहा है, तो देखिए यहाँ पर कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी 90 डिग्री। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9। किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा, यानी कि त्रिभुज के जो बाहर के कोण होते हैं उनका योगफल कितना होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए 3 समकोण, बी 4 समकोण, सी 5 समकोण, डी 6 समकोण। तो त्रिभुज के बहिष्कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर इसने 360 डिग्री नहीं लिखा है, कैसे दिया है, समकोण करके दिया है। तो एक समकोण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, एक समकोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 360 में कितने समकोण होंगे। ठीक है, 360 में कितने समकोण होंगे, तो 360 में 4 समकोण होंगे। ठीक है, 9 चौक 36। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए 7 पाई, बी 7 × 7 पाई, सी 7 × 7 × 7 पाई, डी 7 × 7 × 7 × 7 पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो देखिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी 7 × 7 पाई। ठीक है, अब कैसे आता है देखिए, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आपका पाई रहा और r कितना है, यानी कि त्रिज्या कितनी है 7, तो पाई × 7 × 7। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया पाई × 7 × 7। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं, गुणे में संख्या आगे है या पीछे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए √2x, बी 2x, सी √3x, डी 3x।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, √2x। ठीक है, ये आपका x जो है ये अंडर रूट में नहीं है, केवल 2 आपका अंडर रूट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12। निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? ऑप्शन है यहाँ पर ए 89 डिग्री, बी 72 डिग्री, सी 102 डिग्री, डी 302 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 102 डिग्री, यानी कि 102 डिग्री जो है ये आपका अधिक कोण है। मैंने आप लोगों को बताया था अधिक कोण कौन सा होता है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो जो आपका 102 है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? ऑप्शन यहाँ पर ए 1000वां, बी 100वां, सी 10वां, डी 50वां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1000वां। ठीक है, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां भाग है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। ऑप्शन है यहाँ पर ए 3 समकोण, बी 5 समकोण, सी 4 समकोण, डी 6 समकोण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 समकोण। ठीक है, देखिए ये आपका चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है तो इसमें देखिए एक समकोण ये, एक ये और एक ये, एक ये, कितने समकोण हो गए? 4 समकोण। ठीक है, तो इसलिए किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 4 समकोण, यानी कि 360 डिग्री। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है। एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा? एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर ए 1:2, बी 2:1, सी 1:3, डी 1:4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1:2। ठीक है, यानी कि ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इसी आधार पे, इसका जो त्रिभुज का आधार है इसी आधार पर आपका बना है आयत इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका आयत बना है, तो जो त्रिभुज की ये ऊंचाई है वही आपके आयत की ऊंचाई है। ठीक है, तो समान ऊंचाई और समान आधार पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा? तो 1:2। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? समचतुर्भुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए सभी भुजाएं इसकी बराबर है, सभी भुजाएं ए दी हैं, सभी भुजाएं ए हैं। बी ऑप्शन देखिए, इसमें आमने सामने की भुजाएं एक्स हैं और इधर आमने सामने की भुजाएं वाई हैं। सी ऑप्शन में भी, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं। डी ऑप्शन में, इसमें भी सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए, सी और डी ये आपके समचतुर्भुज हैं। ठीक है, और पूछा क्या था? समचतुर्भुज नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं हैं, ये आपका आयत बना हुआ है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा आ बा का लंब समद्विभाजक है? निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा आ बा का लंब समद्विभाजक है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि इसमें कह रहा है कि कौन सी रेखा जो यहाँ पर आकृति दी है ए बी। ठीक है, ए बी जो आकृति दी है इसको लंब समद्विभाजक का मतलब है इसे आधा कर रही है, तो कौन सी आधा कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें देखिए 1:1। ठीक है, 1:1 यानी कि आधा इधर पोर्शन है और आधा इधर पोर्शन है। ठीक है, और बाकी में 1:3 दिया है, 2:1 दिया है, इधर 3:1 दिया है, तो ये सभी गलत है। आपका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर ए गतिमान विद्युत पंखा, बी काला नेत्र गोलक, सी साइकिल का पहिया, डी नल से गिरता हुआ पानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नल से गिरता हुआ पानी। ठीक है, देखिए जो आपका विद्युत पंखा है वो किस तरीके से होगा? गतिमान विद्युत पंखा, यानी जब पंखा चलता है तो वो इस तरीके से आकृति बनाता है।
साइकिल का पहिया वो भी ऐसे ही होता है। काला नेत्र गोलक यानी कि जो आपकी आंख में नेत्र गोलक होता है वो भी इसी प्रकार से गोल होता है। लेकिन नल से गिरता हुआ पानी ये किस प्रकार से गिरता है, इस तरीके से गिरता है। ठीक है, तो ये आपका जो आकार है ये वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, ये आपका वृत्त नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी जो है ये सही होगा। पूछा है वृत्ताकार नहीं है, तो जो डी है नल से गिरता हुआ पानी, ये आकार आपका वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, और बाकी के सभी आकार वृत्ताकार हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए 1000, बी 100, सी 10, डी 10,000। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 100 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20। किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए इसके, ए अधिक कोण, बी न्यून कोण, सी सरल कोण, डी वृहत कोण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिक कोण। ठीक है, अब कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए ये आपकी घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है 12 और यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर कुछ होता है आगे बढ़ के 5। तो छोटी सुई है 5 पर, बड़ी सुई है 12 पर। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर प्रत्येक 2 अंकों के बीच में कोण होता है 30 का। ठीक है, जो आपकी घड़ी होती है तो प्रत्येक 2 अंकों के बीच में कोण होता है 30 का। तो आपका पूरा कोण ये बनता है, जो सीधी लाइन होती है इस पे बनता है कोण ये 180 का। ठीक है, तो 180 से यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 अंकों के बीच मैंने बताया कोण बनता है 30 का। तो 30 आप माइनस कर दीजिए 180 से। ठीक है, तो कितना रहा? बचा 150 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 150 डिग्री 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो कोण होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा कोण बनेगा, तो 150 डिग्री बनेगा। ये आपका इतना कोण 150 डिग्री बनेगा जो कि अधिक कोण है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो ए है, अधिक कोण। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखिए, अब आता है यहाँ पर खंड खा। ठीक है, खंड खा देखिए, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी कि खंड खा में आपके 3 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा है आलेखन कला, तीसरा है प्राविधिक कला। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको किसी एक का ही आंसर देना है। आगे देखिए, तो सबसे पहले दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 21 नंबर, दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 इंटू 22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए जिसमें सिर पर गठरी रखकर घर की ओर जाती हुई ग्रामबाला, झोपड़ी और घास चरती गाय तथा आकाश में उड़ते कुछ पक्षी हों। यानी कि 25 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण आप लोगों को बनाना है, जिसमें क्या दिखाना है कि एक बालिका गांव की तरफ जा रही है, उसके सिर पर कटरी रखी हुई है। ठीक है, ये दिखाना है। झोपड़ी दिखानी है और एक गाय दिखानी है जो कि घास चर रही हो, और आकाश में उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखाने हैं। ठीक है, ये आपको उसमें दिखाना ही है क्योंकि इसमें दिया गया है। आगे देखिए, चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ठीक है, कलर बता दिए गए हैं कौन कौन से कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर कलर और पेस्टल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। अब कौन सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है? सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य जो है वो आप लोगों को अच्छे से दिखाना है, संरचना कायदे से करनी है, संयोजन और सुसंगत रंगों का प्रयोग, यानी कि जो आपको रंग लगाने हैं वो सही तरीके से लगाने हैं। ठीक है, जो आपस में मेल खा रहे हों सही से रंग लगाने। ये नहीं कि पेड़ बनाया, पेड़ को काला कर दिया। ठीक है, तो पेड़ हरा होता है तो आपको पेड़ हरा बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या दिया गया है? आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, और जो प्रभाव दिखाना है वो एक सामान्य प्रभाव दिखाना आप लोगों को है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है? आलेखन कला। अब आलेखन कला में क्या बनाना है? दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 इंटू 16 सेंटीमीटर के आयत में मेजपोश के लिए 1 इकाई वाला आलेखन बनाइए जिसमें किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों का आकर्षक संयोजन हो और रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग संगति का प्रयोग कीजिए। यानी कि आप लोगों को 22 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत में
मेज पोज के लिए एक आलेखन बनाना है, ठीक है, जिसमें कोई भी भारतीय फूल हो सकता है, ठीक है, किसी भी भारतीय पुष्प को आप बना सकते हैं। और उसमें रंग कितने प्रयोग करने हैं, तो कम से कम 3 रंगों का प्रयोग अवश्य करना है। इससे अधिक हो सकते हैं लेकिन 3 रंगों से कम का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखिए, आलेखन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है, तो इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, ठीक है। इसके भी नंबर मिलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। इकाई की मौलिकता के 10 नंबर, लयात्मक रेखांकन के 5 नंबर, उत्तम रंग संगति के 10 नंबर और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के 5 नंबर, ठीक है। तो कायदे से सब कुछ करना है आप लोगों को। आगे देखिए, अब आते हैं प्राविधिक कला के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, निर्देश। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि टोटल 5 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सबके जो अंक हैं वो समान हैं, ठीक है। आगे देखिए, रचना में निर्दिष्ट रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जो आपकी निर्दिष्ट रेखाएं हैं, ठीक है, वो आप लोगों को स्पष्ट बनानी है। आगे क्या दिया है, रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। यानी कि रचना करते समय जो आपकी रेखाएं होती हैं, रचना करते समय जो आप रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, उन रेखाओं को मिटाना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, पूरा रफ कार्य श्वेत फुलस्केप पेपर पर करें और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ में संलग्न कर लें। यानी कि जो आपका जो रफ कार्य होगा उस पेज को भी अपने ड्राइंग शीट के साथ में ही उसे मतलब धागे से बांध दें और उसके साथ में ही उसे जमा कर दें, ठीक है, इधर उधर फेंकना नहीं है। आगे देखिए, ये नहीं कि समझ लीजिए ये रफ वर्क है तो उसे आप ऐसे ही फेंक दीजिए, तो उसको भी उसके साथ में आप लोगों को जोड़ के रखना है। आगे देखिए, तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर 2 असमान वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों पर उभयनिष्ठ सीधी स्पर्शी खींचिए, ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, आधार आ बा 7 सेंटीमीटर रेखा पर एक समद्विबाहु त्रिभुज आ बा सा की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, 10 सेंटीमीटर व्यास के अर्धवृत्त में सुंदर ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले षटभुज की रचना कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज आ बा सा में आबा बराबर 7 सेंटीमीटर, बा सा बराबर 6 सेंटीमीटर और आ सा बराबर 5 सेंटीमीटर के परिवृत्त की रचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन सारे, ठीक है, प्राविधिक कला के। आगे देखिए, अब आपका आता है खंड गा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें स्मृति चित्रण है। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में 2 भाग का तथा खा हैं। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। यानी कि खंड का गा में 2 भाग हैं, ठीक है, और दोनों ही आप लोगों को करने हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए जिसकी नाप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी कि यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक का चित्रण आप लोगों को करना है। पहला है पत्तियों सहित आम, दूसरा है प्लेट में रखा हुआ टमाटर, तीसरा है पपीता और चौथा है पत्तियों सहित बैंगन। तो इन चारों में से किसी एक का अंकन करना है पेंसिल से, ठीक है, और उसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। नाप कितनी रखनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता। फिर अगला प्रश्न है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। अब इसमें से भी एक का आपको चित्रण करना है। आ कप और प्लेट, बा सुराही ग्लास सहित, सा लालटेन, दा खुली किताब, ठीक है। तो इन चारों में से किसी एक का अंकन करना है पेंसिल से, ठीक है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पहला है रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि आप लोगों को कैसे पेपर हल करना है, ठीक है। चलिए आगे आपका इंग्लिश वर्जन है, तो इसमें आप लोगों को पूरा पेपर दिखाई दे रही हूँ, वही सब है, ठीक है। वो हिंदी वर्जन था और ये इंग्लिश वर्जन है, तो आप देख लीजिए जो विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं।
अब आंसर तो मैंने एक बार बता ही दिया है हिंदी वर्जन में, तो अब बार बार क्या बताना है, आप लोग बस पेपर देख लीजिए एक बार, ठीक है, इंग्लिश वाले जो हैं विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।